चंदनपुर नामक गांव के पास एक पुराना पेड़ था। कहते हैं उस पुराने पेड़ को कई लोगों ने काटने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे। अलग दिखने वाला यह पेड़ काफी अजीब और डरावना सा लगता था, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जाता था। उसी गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति राधा के साथ एक ही झोपड़ी में रहता था। वे बहुत ही गरीब थे। घर में खाने को कुछ भी नहीं था क्योंकि उसे गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसा कब तक चलेगा? आज 2 दिन हो गए, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हाँ राधा, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? गांव में कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है, पर मैं कल दूसरे गांव जाऊंगा। मुझे यकीन है मुझे वहाँ कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। अगले दिन किशन दूसरे गांव काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे काम भी मिल जाता है। किशन बहुत ही खुश था। शाम को किशन काम खत्म करके पैसे लेकर घर की ओर निकल जाता है। शाम ज्यादा हो जाने से किशन रास्ता भटक जाता है और वह पुराने अजीब से दिखने वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। शाम भी बहुत हो गई है। तभी किशन की नज़र उसी पुराने पेड़ पर जाती है। ये तो वही पुराने पेड़ है जिसके बारे में काफी चर्चे हैं। ये तो सच में बड़ा ही अजीब और डरावना दिखता है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। काफी भयानक जगह है ये। तभी किशन को हंसने की आवाजें सुनाई देती है। ये किसकी हंसने की आवाजें हैं? तभी किशन को वहाँ पर एक गुफा दिखाई देता है। लगता है यह हंसने की आवाजें यही गुफा से आ रही है। किशन गुफा के अंदर जाता है। उसके बाद किशन गुफा का सारा नजारा देखता है। उस गुफा के अंदर एक तांत्रिक होता है। बहुत जल्द मुझे उस पेड़ की रहस्यमय किताब मिल जाएगी जिससे मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। उस पेड़ के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा है, वो सब मेरा होगा। उस तांत्रिक की सभी बातें किशन सुन लेता है और घर आ जाता है। राधा किशन को देखती है और कहती है, कहाँ रह गए थे आप इतनी देर? क्यों इतनी देर आने में लगा दी? मैं कितना परेशान हो रही थी। और क्या बात, आप कुछ घबराए से लग रहे हैं? तभी किशन राधा को सारी बातें बताता है। किशन की बातें सुन राधा भी आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या आप सच कह रहे हो? क्या सच में उस पुराने पेड़ की कोई रहस्यमय किताब है जिसमें खजाने का राज छुपा है? मैंने अपनी कानों से उस तांत्रिक की सारी बातें सुनी हैं। किशन और उसकी पत्नी दोनों बातें कर रहे थे। उनकी सारी बातें किशन का पड़ोसी मदन सुन लेता है। अरे वाह, मैं तो किशन को काम बताने आया था, पर यहाँ आकर तो मुझे खजाने के बारे में पता चल गया। अब तो किशन को कहीं और काम मिल गया है, तो उसे काम के बारे में क्या बताना। पर मैं अब उस तांत्रिक के द्वारा उस रहस्यमय किताब को पाने की कोशिश करूँगा, तभी वो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। ये सोचकर मदन खजाने को पाने की लालच में उसी तांत्रिक के गुफा में जाता है। मदन को देखकर तांत्रिक कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा के अंदर आने की? तांत्रिक महाराज, मैं आपका बड़ा भक्त हूँ। आप मुझे नहीं जानते हो, पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या चाहते हो तुम मुझसे? तांत्रिक महाराज, मैं बस इतना चाहता हूँ, उस रहस्यमय किताब के जरिए जो खजाना आपको मिलने वाला है उसमें का बस मुझे थोड़ा सा खजाना भीख में दे देंगे तो उस किताब को ढूंढने में आपका पूरा मदद करूँगा। ये मेरा वादा रहा तांत्रिक महाराज। पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? तांत्रिक महाराज, मैंने कहा ना, मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, इसीलिए मैं आपका सारा खबर रखता हूँ। ये सब छोड़िए ना तांत्रिक महाराज, आप ये सोचिए, आपको वो किताब ढूंढने के लिए किसी ना किसी को तो चाहिए होगा, और आप मुझे थोड़ा सा खजाना दे देंगे तो आपका क्या जाएगा।
मदन की बातें सुनकर तांत्रिक सोचता है। ये तो सही कह रहा है। अभी इसे अपने साथ शामिल कर लेता हूँ, बाद में सोचूंगा इसका क्या करना है। ठीक है, चलो मेरे साथ। तांत्रिक मदन को लेकर उसी रहस्यमय किताब की खोज में निकल जाता है। चलते चलते वे दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी मदन तांत्रिक से कहता है, तांत्रिक महाराज, ये हम कहाँ आ गए? ये तो जंगल है। जंगल में किताब थोड़ी ना मिलेगी। किताब तो किसी स्कूल, पुस्तकालय या किताबों के दुकान में मिलेगा। आप यहाँ क्यों आए हो तांत्रिक महाराज? ओहो, ये किस बेवकूफ को अपने साथ शामिल कर लिया है। बस एक बार वो किताब मिल जाए फिर मैं इसे बताऊंगा। मदन, वो कोई साधारण किताब नहीं है जो कोई पुस्तकालय या दुकान पर मिले। वो जादुई पेड़ की रहस्यमय किताब है और वो यही मिलेगी इस जंगल में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था कि वो साधारण किताब नहीं है। कहीं ये तांत्रिक मुझे बेवकूफ तो नहीं समझ रहा है? कोई बात नहीं तांत्रिक, जो समझना है समझ लो। एक बार वो किताब मेरे हाथ तो लगने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। खजाना तो मेरा ही होगा। फिर दोनों चलने लगते हैं और चलते चलते एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ से दूर दूर तक पहाड़ी दिख रहा था। उस पहाड़ी को देखकर मदन तांत्रिक से कहता है, तांत्रिक महाराज, ये हम कहाँ आ गए? अब आगे तो कोई रास्ता भी नहीं है और अब तो आगे पहाड़ आ गया है। हाँ, जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आए हैं हम, क्योंकि हमें इस जंगल के इस पहाड़ पर ही जाना है। वो किताब इसी पहाड़ पर है। लेकिन तांत्रिक महाराज, उस पहाड़ पर तो जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? तुम मुझे जानते नहीं हो, बस देखते जाओ। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके पैरों के नीचे एक उड़ने वाली चादर प्रकट हो जाता है। अरे ये हमारे पैरों के नीचे चादर कहाँ से आ गई? तभी चादर के साथ तांत्रिक और मदन आसमान में उड़ने लगता है। अरे हम तो उड़ने लगे हैं, इसका मतलब ये उड़ने वाली चादर है। उड़ते उड़ते वो दोनों पहाड़ी पर आ जाते हैं। उस पहाड़ी पर वह रहस्यमय किताब उन दोनों को मिल जाता है। मिल गई मुझे रहस्यमय किताब। अब मैं इस किताब की मदद से मैं बनूंगा सबसे धनवान व्यक्ति। तांत्रिक महाराज, एक बार मुझे भी किताब छूने दो ना। इसे ढूंढने के लिए हम दोनों ने कितनी मेहनत की है। जैसे ही मदन किताब को हाथ में लेता है, मदन अचानक तांत्रिक को धक्का दे देता है और मदन किताब लेकर जादुई चादर से उड़ जाता है। धोखेबाज, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक, तू अभी यही रह और अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। ये कहकर मदन उड़ जाता है। तभी आसमान में उड़ते हुए मदन डगमगा जाता है और उसके हाथ से किताब छूटकर गिर जाता है। अरे ये चादर तो डगमगा रही है और ये किताब तो मेरे हाथ से गिर गया है। अब मैं क्या करूँगा? सब बर्बाद हो गया। मेरा अमीर बनने का सपना टूट गया। आसमान से गिरती हुई वो रहस्यमय किताब आकर किशन के घर पर गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर राधा चौंक जाती है। तभी राधा की नजर उस किताब पर पड़ती है। राधा कुछ समझ नहीं पाती है और किशन को आवाज लगाती है, किशन कहाँ हो? जल्दी आओ, ये देखिए ये क्या है। तभी किशन आता है। क्या हुआ राधा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? जरा यहाँ तो देखिए, ये क्या है? कोई किताब जैसी लग रही है और ये अचानक आसमान से गिरी है। ये तुम क्या कह रही हो? भला ये आसमान से कैसे गिर सकती है? तभी किशन देखता है कि उस किताब में वही अजीब सा दिखने वाला पेड़ है। अरे राधा, इस किताब में तो वही अजीब सा दिखने वाला पेड़ है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तभी किताब से आवाजें आती है। किशन, मैं किताब हूँ और मैं बोल सकता हूँ। किशन, तुम मुझे इस पेड़ के पास ले जाओ। किशन किताब को लेकर उसी पेड़ के पास आता है। तभी किताब फिर से कहती है, किशन, अब तुम किताब में देखो,
इसमें जो मंत्र लिखा है उसे पढ़ो। किशन किताब में लिखा मंत्र पढ़ता है। तभी किताब से एक शक्ति निकलती है और पेड़ पर जाती है और वो सूखा पेड़ एक हरा भरा पेड़ बन जाता है। किशन ये सब देखकर डर जाता है और वो किताब छोड़कर जाने लगता है। तभी पेड़ की एक डाली पीछे से आकर किशन को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।